अच्छा, 16 अक्टूबर को जब संकेत बोर्डवे सर आए थे, उसके जैसे एक दिन पहले कलेक्टर संघ ने नौका संघ अध्यक्ष के साथ एक बैठक आयोजित की थी। उसमें कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लिए थे। उनमें से एक डिसीजन था सर्वे करने का, जिसका पहला चरण हम आज कर रहे हैं। जो अभी उसमें हमने डिसीजन लिए थे 174 + 95 = 269 लाइसेंस ऐसे हैं जो नगर प्रशासन ने निकाले हैं। तो उसमें हमारे वो तो ऑलरेडी हमने लाइसेंस दे रखे हैं, उसके हिसाब से अपनी नावें चल रही हैं। लेकिन कई बार मेरे पास शिकायतें भी आई हैं, नगर प्रशासन के पास शिकायतें आई हैं कि कुछ अवैध नावें भी संचालित हो रही हैं। उसमें से एक तो ये है कि किसी के पास लाइसेंस नहीं है। अगर किसी के पास लाइसेंस है तो एक लाइसेंस पे 5-5, 6-6, 7-7 नावें चल रही हैं। तो इसके लिए हम इस सर्वे के थ्रू ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पहले हम अपना 269 का एक आंकड़ा एक जगह बना लें कि जिन्होंने नगर प्रशासन ने लाइसेंस दिया है तो वो हमारे हो जाएंगे वैध लाइसेंस करता। उसके बाद में अगर कोई नावें चलती हैं तो फुल प्रूफ हो जाएगी अवैध है, एक आधार बन जाएगा। इसी की तरह हम ये सर्वे करवा रहे हैं। और इसके साथ ही कुछ जो इसका मेन मोटिव था हमारे नौका संचालन का, पहले बहुत आवाज़ करती थी तो साइलेंसर के लिए भी हमने इनको बोला था कि साइलेंसर लगाओ, क्योंकि अपनी नर्मदा जी का ये जो जियोग्राफिकल एरिया है, तो साथ ही अपना नॉइज पोल्यूशन को भी कम करने के लिए तो साइलेंसर लगाने की न्याय देती। इसलिए हम ये भी चेक कर रहे हैं कि अगर किसी नाव में लाइसेंस है और उसके पास भी वो नॉइज पोल्यूशन वाला साइलेंसर नहीं लगाया हुआ तो ये भी हम निर्देश दे रहे हैं कि ये लगा लें, अदरवाइज़ उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जब ये हमारे सर्वे हो जाएगा तो उसके बाद जब हम कार्रवाई करेंगे तो जो अवैध पाई जाएगी ना उसको हम जब्त करेंगे और उसको वन विभाग को सपोर्ट कर देंगे। ये पूरा एक सिंपल मेरा निर्देश है। जो अवैध संचालन करते हैं नावों का उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और जो नावें हैं हम उसको जब्त करेंगे और वन विभाग को सपोर्ट करेंगे। वन विभाग चाहे कुछ भी करे, उसका हमारी खत्म कहानी। उसके बाद बस आज ये हमारा शुरुआत हुआ है। 3 दिन बाद एक रीसर्वे होगा, उसमें फिर रीनंबरिंग होगी, फिर एक लाइसेंस जो 269 का हमने टारगेट रखा है वो हमारे पास एग्जैक्ट डाटा आ जाएगा। एक सप्ताह में पूरा निर्णय प्रशासन इसको लेके ले लेगा। हाँ, इसमें आई थिंक 15 दिन लगेंगे। पहला तो आज हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 3 दिन में, और उसके बाद हम 7 दिन के बाद में एक और सर्वे करेंगे तो हमारे पास एक एग्जैक्ट डाटा आ जाएगा। तो एक आधार एक कार्रवाई के लिए कठोर मजबूत आधार बनेगा। ये तो कार्रवाई वास्तविक देखी जाए सही है, क्योंकि जो पहले 174 नावों का पंजीकृत था, उसके बाद में कुछ धीरे धीरे हमारे बीच में अवैध नावों की संख्या बढ़ती गई, जो कुल 46 हुई, फिर 79 हुई, 79 के बाद में 95 नावें हुई। 95 के बीच में ये चर्चा हमारे जिलाधीश महोदय से हमेशा होती रही कि साहब इसमें वास्तविक लोग जो नाव चलाने वाले हैं इन लोगों को लाइसेंस दिया जाए और ये लाइसेंस प्रणाली को बंद किया जाए। आए दिन नगर पालिका में क्या होता है, हर 5-10 लाइसेंस नए प्रकार से बना देते हैं, घाटों पे जगह नहीं है। इस चीज़ को लेकर नाविक संघ ने अपनी एक पहल करी और उसी को प्रशासन ने भी उसको दोहराया है कि जिस प्रकार से अभी 95 लाइसेंसों की मांग जो रखी थी उसमें 95 लाइसेंसों कुछ लाइसेंस बने हैं और उसके बावजूद भी अगर किसी प्रकार की नावें आती है तो वो स्वयं जिम्मेदार है, उसमें नाविक संघ भी क्या करेगा। प्रशासन की व्यवस्था के बिल्कुल हम संतुष्ट हैं उससे और व्यवस्थित तरीके से। जो साइलेंसर वाली बात आई तो पूर्व में क्या हमारे डीजल इंजन जो चल रहे थे तो उसको उन्होंने अधिकारियों ने कि भाई साउंड तेज है, अपने भौगोलिक स्थिति ऐसी है, अपने कमलेस साउंड वाले इंजन होना चाहिए। सुझाव देंगे स्टैंडों को लेकर? स्टैंडर्ड को लेकर हमने पूर्व में मुख्यमंत्री जी से मांग की थी कि सर अगर मान लो 174 नावों के अलावा अगर घाटों पे जगह नहीं है तो 95 नावों को कहीं भी अन्यत्र घाटों पे जगह दी जाए, जो नए नए घाट बनाए जाए। भाई आदमी के पास अगर पब्लिक बढ़ रही है, व्यवसाय बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहा है तो घाटों की व्यवस्था भी होना है। जैसे नवीन घाट है, हमारे 10-20 नाव यहाँ लग जाए कोई उनका। पिछले महीने नंदू भैया के समय से एक घाट की मांग करी गई थी जो नगर परिषद के पीछे है, वो आज तक नहीं बना हुआ है। लेकिन अभी जो फालतू जो नावें रहेगी उसको नष्ट कर रहे हैं प्रशासन, तो नावों की संख्या यूं ही कम हो जाएगी। जिनके पास अगर लाइसेंस नहीं है वो बकायदा वो तो अब उनके स्वयं की जिम्मेदारी है कि 3 साल से लड़ाई लड़ने के बावजूद भी अगर आप परवारू ला रहे हैं तो उसका न तो प्रशासन जिम्मेदार है, न नाविक संघ है। आपका नाविक संघ अध्यक्ष कैलाश भौरिया।